हेलो गाइस। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मॉडर्न ट्राइब्स में नेक्स्ट ट्राइब की। लास्ट में जो हमने किया था, लास्ट वीडियो में हमने मॉडर्न ट्राइब्स में स्वांगला की बात करी थी। अब इस वीडियो में हम नेक्स्ट ट्राइब की बात करेंगे मॉडर्न में, वो बात करेंगे हम गद्दी ट्राइब की। राइट। तो गद्दी आपको पता है हिमाचल की वन ऑफ द फेमस ट्राइब में से एक है। राइट। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स में इनका मेंशन है। तो यहीं से बात करते हैं कि ये जो गद्दी बर्ड है ये डिराइव कहाँ से हुआ, इसका मीनिंग क्या होता है। ये जो गद्दी वर्ड डिराइव्ड किया गया फ्रॉम एक हिंदी टर्म है गदर, और हिंदी वर्ड है गदर, आपने सन्नी देओल की मूवी भी देखी होगी। और एक और टर्म है गोहर। इन दो वर्ड से इसका ओरिजिनेट हुआ है। गदर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शेफर्ड। एंड गोहर का मतलब होता है अल्पाइन पेस्चर। ग्रेज्ड इन ऑटमन। मतलब बड़े बड़े पैस्चर का मतलब कि ग्राउंड जिनको ग्रेज करेंगे। ऑटमन में अल्पाइन का मतलब जो हाई लैटिट्यूड रीजन्स पे आपको मिलेंगे। राइट। अब यहाँ से बात करते हैं कि ये जो गद्दी की ट्राइब है हिमाचल में, ये मोस्ट प्रोबेबली आपको कहाँ पे मिलेगी। अब सबसे पहले तो ये बात कर देता हूँ कि इनको हम सेमी नोमैडिक ट्राइब भी बोलते हैं और सेमी एग्रीकल्चरल ट्राइब भी बोलते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा मोस्ट प्रोबेबली ये आपको कहाँ पे वॉन्डरिंग करते दिख जाएंगे, प्लेन रीजन में भी। मोस्ट प्रोबेबली ये हाई एल्टीट्यूड रीजन्स पे रहते हैं, बट अपने एनिमल्स के लिए, ठीक है, ग्रेजिंग करवाने के लिए क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं। तो इनको सेमी नोमैडिक भी बोला जाता है। ठीक है। तो आपको प्लेन रीजन में भी ये दिख जाएंगे, ठीक है, भेड़ों के साथ। ठीक है। तो ये गद्दी ट्राइब जो होती है सेमी नोमैडिक ट्राइब होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये हिमाचल के कौन से रीजन में को ऑक्यूपाई करते हैं या कौन से रीजन में ये रहते हैं, इनहेबिट करते हैं। तो जनरली ये जो आपको गद्दी ट्राइब दिखेगी, ये मोस्ट प्रोबेबली आपको चंबा डिस्ट्रिक्ट के बरमौर रीजन में दिखेगी, और कुछ जो है कांगड़ा में भी आपको ये देखने को मिलती है। बट ये कांगड़ा के भी हाई एल्टीट्यूड रीजन्स पे आपको देखने को मिलेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं कि जब ये फर्स्ट टाइम माइग्रेट होके, अब या बात करूं तो ये ओरिजिनल इनहेबिटेंट नहीं है हिमाचल के। ये जनरली क्या होके आए हैं, माइग्रेट होके आए हैं। अब ये माइग्रेट होके आए हैं। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये जो चंबा डिस्ट्रिक्ट में, जो चंबा डिस्ट्रिक्ट के गद्दी थे, ये किसके टाइम में, ये कहां से आए हैं, दिल्ली से आए हैं। ये दिल्ली से कहां आए थे, भरमौर रीजन में आए थे। कौन से भरमौर रीजन में जब ये आए, तो उस टाइम पे जो चंबा का राजा था उसका नाम था राज अजिया बर्मन। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये जो चंबा की जो ट्राइब, सॉरी, जो ये गद्दी ट्राइब है वो भरमौर रीजन में दिल्ली से जब माइग्रेट होके आई थी, तो उस टाइम राजा कौन था चंबा का, तो राजा था अजिया बर्मन। और किस का टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं तो 780 टू 800 एडी के बीच में इनकी माइग्रेशन हुई है। राइट। तो अब यहीं पे बात करता हूं। अब गद्दीस में भी अलग अलग कम्युनिटीज होती है, अलग अलग कास्ट सिस्टम होते हैं। तो गद्दीस के जो खत्रीज है, गद्दीस में जो खत्री कम्युनिटी है, अब वो क्या बोलते हैं कि हम, हमारे एंसेस्टर जो थे, वो क्लेम करते हैं कि जो हमारे एंसेस्टर थे वो कहाँ से फ्लड होके आए थे, मतलब कहाँ से आए थे, लाहौर से माइग्रेट होके आए थे या लाहौर से भाग के आए थे। भाग के क्यों आए थे, क्योंकि उस टाइम पे बोला कि लाहौर को जब इन्वेड किया मोहम्मदन्स ने, जब मोहम्मदन्स इन्वेड कर रहे थे इस रीजन को, तो बोला अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये क्या हो गए थे, इनके एंसेस्टर जो थे माइग्रेट होके इस रीजन में एंटर कर गए थे, और हाई एल्टीट्यूड रीजन में टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इन इन्वेडर से। तो इन्होंने ये क्या कर गए, यहाँ पे आके सेटल्ड हो गए। अब यहाँ पे देखो, इनका नाम
गद्दी ट्राइब कैसे पड़ा, एक और इसके पीछे एक आइडियोलॉजी दी गई और एक और थ्योरी बात करते हैं। अब इसमें बोला गया कि जब इनकी माइग्रेशन हुई तो ये लोग क्या करते थे, लॉर्ड शिवा जो हैं अपने प्रिंसिपल गॉड है गद्दीस के, जो लॉर्ड शिवा है वो प्रिंसिपल गॉड है गद्दी के, तो ये लॉर्ड शिवा को अपना क्या कंसीडर करते थे, अपना फादर कंसीडर करते थे, एक तरह से अपना फादर कंसीडर करते थे, प्रिंसिपल गॉड हैं गद्दी के। तो क्या हुआ, ये जनरली उस टाइम पे जैसे हम बोलते हैं जी वैष्णो माता की अगर मैं बात करूं तो कहां पे, आपको कटरा में, सेम ज्वाला जी आपको ज्वाला जी में, ठीक है। तो वैसे वैसे इन तो उस टाइम पे इनकी, जैसे हम मणि महेश की बात करते हैं, कैलाश की बात करते हैं, तो उस टाइम पे ये जो पीपल थे ये क्या कंसीडर करते थे कि जो लॉर्ड शिवा जो रिसाइड करते हैं वो कहां पे रिसाइड करते हैं, भरमौर रीजन में। दैट मीन्स कि ये भरमौर को क्या कंसीडर करते थे, भरमौर को एज अ कैलाश कंसीडर करते थे। और ये कैलाश क्या था, कॉनोटिंग सीट थी लॉर्ड शिवा की। कॉनोटिंग सीट मतलब थ्रोन ऑफ लॉर्ड शिवा गॉड, थ्रोन ऑफ लॉर्ड शिवा, ये कंसीडर करते थे। अब यहीं से क्या हुआ, इसी से नाम इनका क्या पड़ गया, क्योंकि हमने क्या बोल दिया कि कैलाश जिसको ये क्या कंसीडर करते थे, गद्दी ऑफ लॉर्ड शिवा। तो जैसे ही ये भरमौर में एंटर कर जाएंगे, जैसे ही ये भरमौर में एंटर कर गए तो इनका नाम क्या पड़ गया, गद्दी नाम पड़ गया। आई होप इतना क्लियर होगा। तो यहीं से इनका नाम क्या पड़ गया, गद्दी नाम पड़ गया। तो ऐसे ऐसे इनका नाम जो है, इनकी भरमौर में एंट्री हुई और वैसे ही इनको क्या बोलते हैं, इनका नाम गद्दी पड़ गया। तो गाइस अगर आपने अभी तक मेरी वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दो, लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और मैं साथ में डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, प्लीज आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। राइट, थैंक यू। और अगर किसी को भी कोई भी नोट्स चाहिए होगा, हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड करूंगा, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। राइट, तो आई होप कि आप जो है लाइक करोगे, शेयर करोगे एंड सब्सक्राइब भी करोगे मेरी वीडियो को, चैनल को, सॉरी। चलो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमने देखा कि गद्दी नाम कैसे पड़ा इनका, भरमौर में कैसे इनकी एंट्री हुई। अब जनरली क्योंकि मैं बात कर रहा था इनकी माइग्रेशन की, कि जैसे इनकी माइग्रेशन हुई फ्रॉम दिल्ली टू कहाँ पे, भरमौर में। इवन जो खत्री गद्दी जो थे लाहौर से कहाँ पे आए, भरमौर रीजन में आए। तो अब इसी माइग्रेशन को लेके एक कोड भी है, एक कपलेट भी है जो जनरली किसके साथ एसोसिएटेड है, माइग्रेशन ऑफ गद्दी फ्रॉम डिफरेंट रीजन टू भरमौर। तो इसको क्या बोला गया, उजड़िया लाहौर, उजड़िया लाहौर ते बसिया भरमौर। ठीक है, ये जो कपलेट है ये एसोसिएटेड है विद द माइग्रेशन ऑफ गद्दीज फ्रॉम लाहौर टू भरमौर, ते बसिया भरमौर। राइट, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहां से बात करते हैं गद्दीस की। तो गद्दीस की अगर मैं बात करूं तो गद्दीस की विमेन जो हैं वो फेमस है अपने चार्म के लिए, अपनी चेस्टिटी के लिए एंड अपने मॉडेस्ट के लिए, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल विमेंस होती हैं, हर जगह पे इनकी प्रेज की जाती है। ठीक है, अपनी ब्यूटी के लिए जो है ये फेमस होती हैं। वहीं से अब इंटरेस्टिंग बात क्या आ जाती है कि एक जो राजा थे, आई होप सबने इनका नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस राजा थे, राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा। अब राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा थे, ये क्या हो जाता है, इनको लव हो जाएगा एक गद्दी गर्ल के साथ जिसका नाम था नोखू, नोखू। और बाद में इसको ये क्या कर लेंगे, इसके साथ मैरिज करके इसको अपनी चीफ क्वीन बना देंगे। तो ये भी जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजा संसार चंद जो थे
उस गद्दी गर्ल का नाम क्या था कि जिसके साथ जो थे इनको प्यार हुआ था, बाद में इन्होंने अपनी क्वीन बनाया था। ठीक है, तो ये भी याद रखना, नोखू। एंड इवन जो लोकल पीपल हैं रीजन के, वो गद्दीश को क्या बोलते हैं, मित्र। गद्दीश को एज अ मित्र कंसीडर करते हैं, मतलब फ्रेंड बोलते हैं कि ये जो होते हैं, दैट मीन्स अगर मैं बात करूं तो यहीं से ये जो गद्दीश जो होते हैं बहुत ही हॉनेस्ट होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा हॉनेस्ट होंगे, ये तो इनसे दूर ही रहते हैं। थेफ्ट हो गया, थीफ मतलब चोरी करना, ठीक है, झूठ बोलना, ये सारे इनके मतलब, अब मैं बात करूं तो इनके ग्रामर में नहीं मिलेगा, इनकी लाइफ में ये वर्ड ही नहीं मिलेंगे। जो भी होगा सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत ही हॉनेस्ट होते हैं ये लोग। ठीक है, तो लोकल पीपल जो इनको अपने मित्र बोलते हैं कि ये हमारे फ्रेंड्स हैं। अब यहीं से बात करते हैं लैंग्वेज की, कि गद्दी कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं। तो ये जो लैंग्वेज यूज करते हैं, वेस्टर्न पहाड़ी लैंग्वेज ये यूज करते हैं। अभी देखो अभी क्या चल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि हाई कोर्ट में भी एक पिटीशन थी फाइल, जिसकी वजह से अभी ऑर्डर आया कि हम पहाड़ी लैंग्वेज को अब प्रमोट किया जाएगा, टीचिंग करवाई जाएगी। तो वेस्टर्न पहाड़ी की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, वेस्टर्न पहाड़ी हो गया, तंकरी स्क्रिप्ट हो गया, एंड ऑल दीज आर दी लैंग्वेजेस। ठीक है, जो हिमाचल की लैंग्वेजेस है। अब हम तो वैसे लिख नहीं सकते, क्योंकि अगर मैं बोलूं कि जैसे लिखते हैं अपनी अपनी लैंग्वेजेस में जो भी हम बात करते हैं पहाड़ी, तो वैसे नहीं लिखा जाएगा। मतलब एक एक्चुअल में स्क्रिप्ट होगी, अब देखते हैं कौन सी स्क्रिप्ट जो है हम फॉलो करेंगे उसमें, राइट। तो ये बात करते हैं। तो जनरली अगर मैं बात करूं, ये जो वेस्टर्न पहाड़ी जो डायलेक्ट था, जो डायलेक्ट है, जिसको मोस्ट प्रोबेबली जो लैंग्वेज यूज करते हैं गद्दी, ये जो लैंग्वेज है ऑफ संस्कृत आर्यन फैमिलीज है। वेस्टर्न पहाड़ी किसकी लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऑफ संस्कृत आर्यन, संस्कृत आर्यन फैमिलीज ऑफ नॉर्दर्न ग्रुप, राइट। तो ये वेस्टर्न पहाड़ी की लैंग्वेज है। अब बात आते हैं, अब बात करते हैं इसके बाद। आई होप इतना तो आपको क्लियर हुआ होगा। तो गाइस मैं फिर से बोल देता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर लो, मेरी वीडियो को सॉरी मेरे वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, एंड सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, राइट। और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कमेंट में मैं पिन करूंगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसको भी प्लीज टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू, राइट। क्योंकि मेरे को यार ये आदत नहीं है, ठीक है, मेरे को तो पढ़ाने से मैं ये तो चलो मैं थोड़ी सी करनी पड़ती है, बट कम टू द पॉइंट। अब बात करते हैं गद्दीज ट्राइब की रिलीजन की। तो रिलीजन की मैं बात करता हूँ। तो गद्दी ट्राइब जो है, जनरली अगर मैं बात करूं, क्योंकि हमने पहले क्या बात कर दी कि इनका जो प्रिंसिपल गॉड है कौन है, लॉर्ड शिवा। तो जनरली ये कौन से फेथ से हैं, हिंदुइज्म, हिंदुइज्म को बिलोंग करते हैं। दैट मीन्स शिवा सेक्ट को बिलोंग करते हैं, शिवा फेथ को बिलोंग करते हैं, ये शिवा पे बिलीव करते हैं। ठीक है, एंड दे कंसीडर देमसेल्फ एज द चिल्ड्रन ऑफ लॉर्ड शिवा। अपने आप को ये क्या कंसीडर करते हैं कि हम क्या हैं, चिल्ड्रन ऑफ लॉर्ड शिवा। जो मैंने पहले भी बात करी कि ये क्या बोलते हैं कि शिवा जो है वो हमारे फादर हैं, राइट। तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कौन कंसीडर करते हैं। सीधा क्वेश्चन पूछ लेती है कई बार हिमाचल के एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी ट्राइब जो है वो अपने आप को चिल्ड्रन ऑफ लॉर्ड शिवा कंसीडर करते हैं, तो वो कौन सी है, गद्दी ट्राइब है। एंड अगर मैं बात करूं, वहीं पे ये और अदर गॉड्स पे भी बिलीव करते हैं। अब हिंदुइज्म में बिलीव करते हैं, क्योंकि मैंने बुद्धिज्म की बात नहीं करी, गद्दी ट्राइब जो है वो सिर्फ हिंदुइज्म फेथ को बिलोंग करती है। तो और अदर गॉड्स पे भी ये बिलीव करते हैं, उनका डिफरेंट डिफरेंट, दैट मीन्स मैं बात करूं तो डिफरेंट डिफरेंट वजह से उनको जो है कंसीडर करते हैं। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले ये ऑथर गॉड की बात करते हैं। ऑथर जो है वो क्या है, ये स्पिरिट कंसीडर करते हैं ऑफ एन इशूलेस पर्सन। स्पिरिट ऑफ एन इशूलेस पर्सन, इशूलेस पर्सन का मतलब कि जब इनके कोई एंसेस्टर था, अब गद्दीज में कोई एंसेस्टर होगा इनके, जो मतलब फैमिली में कोई भी होगा जिसकी डेथ हो गई होगी, और उसका आगे कोई, अगर मैं बात करूं तो हायर नहीं था, लीगल हायर नहीं था,
तो उसको वो क्या कंसीडर करते हैं, इशूलेस पर्सन, तो उनकी भी प्रेज की जाती है। तो एस लिए किसकी प्रेज करेंगे, ऑथर की प्रेज करेंगे, कि दैट मीन्स कि आगे जो हो हमारा लीगल हायर जरूर बॉर्न हो जाए, राइट। तो ये सारी चीजें, ये बिलीफ होते हैं, हर किसी का बिलीफ होता है। जैसे हम अपने कुल देवी की पूजा करते हैं, हम भी अपने गॉड की पूजा करते हैं। मे भी मेरे परसेप्शन में मेरा इष्ट देवता कोई और हो, मेरे परसेप्शन में मैं किसी और देवता को मानता हूं, आप किसी और देवता को मानते हो, बट जो हमारी फैमिली होगी उनका एक कॉमन देवता होगा जिसको हम बोलेंगे हमारी कुलज, राइट, कि हमारी कुलज है जी। ये जहां से, मतलब अगर मैं बात करूं तो ये कुलज कहां से आएगी आपकी, ये क्लैन से आएगी। कुलज क्या होता है, क्लैन से ओरिजिनेट होती है। जब हमने फर्स्ट लेक्चर किया था तभी मैंने ट्राइब एंड क्लैन से क्या किया था, आपको कंपेयर करवाया था कि ट्राइब क्या होती है एंड क्लैन क्या होती है, तो वो भी आप चेक कर सकते। तो कुलज कहां से आ गई, क्लैन, सारे क्लैन की एक ही कुल देवी होगी, जिसको आप बोलते हैं कुल, कि हम किस कुल से बिलोंग करते हैं। तो एक तरह से क्लैन आ गया वो। स्पिरिट ऑफ एन इशूलेस पर्सन, उसकी भी पूजा करते हैं, एज अ ऑथर कंसीडर करेंगे। सेकंड, ये जो कंसीडर करते हैं, जो गॉड की ये पूजा करते हैं, केलांग गॉड की पूजा करते हैं। अब केलांग को के से याद रखना, ये कंसीडर करते हैं किंग ऑफ ऑल स्नेक्स, किंग ऑफ ऑल स्नेक्स, ठीक है। एंड इनको जो ये प्रोपिशिएट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सिक्कल, दैट मीन्स इनकी पूजा जो करते हैं ये सिक्कल की फॉर्म में। सिक्कल मतलब क्या होता है, दराट, जो लोकल लैंग्वेज में हम बात करें। तो ये देखना, ये कभी भी जब अगर ये अपर हिल से प्लेन एरिया में अगर आपको एरियाज में, अपने एरियाज में कभी देखने को मिल जाए, तो ये अपने साथ ना हमेशा एक दराट लेके चलेंगे। ये अपने साथ हमेशा एक दराट लेके चलते हैं। क्यों लेके चलते हैं, क्योंकि जनरली ये इनका बिलीफ है कि ये इसको क्या कंसीडर करते हैं, ऑल स्नेक्स। तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक दराट जो है हमेशा अपने साथ जो है लेके चलेंगे। तो ये भी इनका बिलीफ है, राइट। तो इसके बाद नेक्स्ट जो ये कौन से गॉड की पूजा करते हैं, गुग्गा। गुग्गा जो इस गॉड को ये एसोसिएट करते हैं विद कैटल के साथ, गुग्गा को ये एज अ कैटल के साथ एसोसिएट करेंगे। एंड उसको क्या कंसीडर करते हैं, गुग्गा को ये कंसीडर करते हैं एज द प्रोटेक्टर ऑफ कैटल। बोले कि जो गुग्गा महाराज है वो हमारे कैटल के प्रोटेक्टर हैं, हमारे एनिमल्स के प्रोटेक्टर हैं, वही प्रोटेक्ट करेंगे हमारे एनिमल्स को, राइट। तो ये जनरली जब गुग्गा की जो वर्शिप करते हैं तो उनको क्या करेंगे, ऑफरिंग करेंगे गोट, बकरी, गोट इनको ऑफर करते हैं वर्शिप में। ये इनका बिलीफ और करते हैं, इसमें हम उनको रेफ्यूज नहीं कर सकते कि नहीं आप ऐसा नहीं करोगे, ठीक है। ये ऑफरिंग करेंगे गोट गुग्गा की वर्शिप में। फिर बाद में क्या किया जाएगा, और जो इस गॉड का ब्लड जो होगा वो ऑफर्ड किया जाएगा किसको, गुग्गा महाराज को। तो ये चीजें भी होती हैं, ठीक है। ये चीजें बहुत इंटरेस्टिंग होती है जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि इनका कल्चर कैसा है, रिलीजन कैसा है ना। तो ये चीजें हमें नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं। तभी हमें पता चलता है कि हमारे इंडिया का, इवन इंडिया का तो छोड़ दो, अगर आप जब ट्राइब्स का कल्चर पढ़ोगे, अपना कल्चर पढ़ोगे, तो हमारे जो हिमाचल का कल्चर है वो बहुत ही वास्ट है, राइट। ये हिमाचल हो गया, केरला हो गया, कर्नाटका रीजन हो गया, इन जहां पे ट्राइबल एरियाज आपको दिखेंगे और जो जहां पे डाइवर्सिटी दिखेगी आपको, वहां पे कल्चर भी डिफरेंट होगा। हिली रीजन्स में तो मोस्ट प्रोबेबली कल्चर बहुत ही डिफरेंट होता है, राइट। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब यहां से बात करते हैं कि क्या गद्दी जो थे ये सती वर्शिपिंग में बिलीव करते हैं, यस। ये सती वर्शिपी में भी बिलीव करते, क्यों नहीं करेंगे भाई, जब ये किसको, लॉर्ड शिवा को, के लॉर्ड शिवा को अपना फादर कंसीडर करते हैं, और वी कैन से कि अपने आप को चिल्ड्रन ऑफ लॉर्ड शिवा कंसीडर करते हैं, तो ये सती वर्शिपिंग भी करते हैं, ठीक है। तो ये बिलीव करते हैं सती वर्शिपिंग में भी। अगर मैं बात करूं तो जब इनके डेथ कस्टम में, तो ये क्या करेंगे, डेथ कस्टम में क्रिमेशन करते हैं कि बरीड करेंगे। तो ये भी जनरली, क्योंकि हमने बोल दिया कि हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, तो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, लाइक हिंदूज ये भी क्या करते हैं, क्रिमेशन करते हैं।
डेड की, ठीक है, बट क्रिमेशन करेंगे डेड की। बट अगर किसी की, आपको पता होगा कि लेप्रोसी एक काइंड ऑफ बीमारी होती है, अगर किसी की लेप्रोसी से डेथ हो जाती है इनकी कम्युनिटी में, तो उसको जनरली उसकी क्रिमेशन नहीं करते, ये उसको क्या करते हैं, ये बरिड करते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या कंसीडर करते हैं, बोलते हैं कि अगर हम इसकी लेपर की अगर हम क्या करेंगे, क्रिमेशन करेंगे, तो ये जो बीमारी है, ये जो बीमारी है, ये हवा के थ्रू जो है इनकी कम्युनिटी में स्प्रेड हो जाएगी। तो ये भी इनका बिलीफ है कि जैसे हम इसकी क्रिमेशन करेंगे तो ये जो बीमारी है, जिस बीमारी से इसकी डेथ हुई, तो ये तो सारी कम्युनिटी में स्प्रेड हो जाएगी, तो रेदर देन हम इसकी क्रिमेशन की जगह क्या करेंगे, इसको बरीड करेंगे, राइट। तो ये भी बात होती है। अब आ जाओ इनके मैरिज सिस्टम पे, कौन सा मैरिज सिस्टम जो है ये फॉलो करते हैं। अब मैं बात करूं तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिज सिस्टम जो है इनके फॉलो करते हैं ये। सबसे पहले मैं बात करता हूं इलोपमेंट की, इलोपमेंट भी बोलते हैं और जिंद फूंक भी बोलते हैं, और ये सीधे क्वेश्चन आते हैं मैच ऑफ द फॉलोइंग में, कि जिंद फूंक मैच करो, उसमें आपको एक साइड पे जिंद फूंक होगा, एक साइड पे आपको गद्दीज होंगे, ठीक है। और जिंद फूंक भी बोलते हैं और इसको ब्राड फूक भी बोलते हैं, ब्राड फूक मैरिज, ठीक है। जिंद फूक होगा, PHU के। सेकंड इज योर झंझरारा, झंझरारा, ठीक है। थर्ड इज योर घर जवंत्री, फोर्थ वन इज बट्टा सट्टा, फिफ्थ वन इज दान पुण्य मैरिज, दान पुण्य। अब देखो इलोपमेंट और जिंद फूंक और ब्राड फूंक, इसका मतलब इलोपमेंट का मतलब लव। तो इसमें क्या होगा कि गर्ल जो है जब अपने लवर के साथ मैरिज कर लेगी विदाउट, गर्ल जो है जब इलोप्स कर लेगी विद हिज, विद हर लवर, विदाउट ऑफ द पेरेंट्स एसेट, पेरेंट के एसेंट के बिना, तो उसको आप क्या बोलते हो, इलोपमेंट, जिंद फूंक और ब्राड फूंक मैरिज। तो इसमें जनरली क्या करेंगे ये लोग, क्या करेंगे, एक मतलब लकड़ियां लेंगे, उनको जलाएंगे, और उनके अराउंड जो है 8 टाइम जो है उनके राउंड, इस आग के राउंड जो है वो चक्कर लगाएंगे। हम लोग 7 लगाते हैं, ये 8 लगाएंगे इलोपमेंट में, ठीक है। झंझरारा, ये झंझरारा भी क्या है, काइंड ऑफ इलोपमेंट है, बट यहाँ पे क्या होगा, कंसेंट होगी पेरेंट्स की, फैमिलीज की, और एग्रीमेंट होगा अमंग द रिलेटिव्स की, मतलब दोनों साइड से कंसेंट है कि हम एग्री कर रहे हैं कि ये दोनों लव मैरिज कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस केस में ये नहीं होता कि जनरली इस केस में कोई मैरिड विमन के साथ भी हो सकता है। अब जब कोई मैरिड वीमन जो है इलोप करेगी विद समवन, दैट मींस कि जिसका, इलोप्स का मतलब कि जब लव मैरिज करेगी, कि उसके साथ मैरिज करेगी विद समवन, तो उस टाइम पे जो इसका न्यू हस्बैंड होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, फिक्स करेगा डेट, डेट एंड टाइम फॉर झंझरारा, दैट मीन शादी के लिए जो है डेट एंड टाइम जो है फिक्स करेगा। अब यहाँ पे देखो क्या किया जाता है, जो हमने स्वांगलास में इज्जत मनी की बात करी गई थी, जिसमें हम ब्राइड प्राइस देंगे, तो इसमें कौन देगा, ये जो न्यू हस्बैंड होगा वो इसके एक्स हस्बैंड को, जो इसका एक्स हस्बैंड को मनी देगा, ब्राइड प्राइस देगा, वो भी हम बात करेंगे, ठीक है, इस टाइम पे झंझरारा के टाइम में। अब घर जवंतरी, अब नेक्स्ट टाइप ऑफ मैरिज जो है घर जवंतरी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ मैरिज है, जिसको हम इन सिंपल वर्ड्स में याद रखना, घर जवाई, कि घर जवाई। अब यहाँ पे ये नहीं होगा, अब घर जवंतरी क्यों बोला गया, इस टाइप की मैरिज में बॉय को क्या करना पड़ता है, जो बॉय जो होगा उसको क्या करना पड़ेगा, जो गर्ल का जो उसके वुड भी फादर इन लॉ होंगे,
मतलब जो फ्यूचर में जो फादर इन लॉ होंगे उनके घर में एज अ सर्वेंट, डोमेस्टिक सर्वेंट जो है काम करना पड़ेगा, बॉय को एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट काम करना पड़ेगा। और ये टाइम पीरियड कितना होगा, 2 से 8 साल के बीच में, मिनिमम 2 इयर्स और मिनिमम मैक्सिमम 8 इयर्स। अब जैसे ही उसका जो एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट, और ये कंपलसरी होता है उसको एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट काम करना, अब जैसे ही उसका ये टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, 2 साल का, 3 साल का, चाहे 4 साल का, फिर उसके बाद जो है इनकी मैरिज कर दी जाएगी। फिर बाद में रेफ्यूज नहीं कर सकते कि इनकी मैरिज नहीं होगी। यहाँ पे बट्टा सट्टा, इसका तो नाम ही समझ गए होंगे आप कि मैरिज बाय एक्सचेंज। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर तुम अपने बेटे की शादी हमारी लड़की के साथ करवाना चाहते हो तो तुम्हें भी अपने घर से एक लड़की की शादी हमारे बेटे से करवानी पड़ेगी, ऐसा ऐसा होता है। मैरिज बाय एक्सचेंज इसको बोला जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज योर दान पुण्य मैरिज। दान पुण्य मतलब जो हम कन्यादान की बात करते हैं, जो हमारे यहाँ पे भी प्रेवलेंट होती है। एंड ये अगर मैं बात करूं तो इसको जो है इसमें जो है कन्यादान टेक प्लेस होगा, एंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मैरिज होती है। एंड ये सबसे ऊपर भी इसी को ही कंसीडर करते हैं। मतलब इस टाइम पे ये कन्या को क्या देंगे, दान में देंगे, ठीक है, चैरिटी में देंगे, ठीक है। तो ये सबसे, मतलब अगर मैं बात करूं तो सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मैरिज है, ठीक है, जिसको ये सबसे ज्यादा कंसीडर करते हैं, कन्यादान, राइट। अब यहां से बात करते हैं, क्या गद्दीज में डॉरी सिस्टम प्रेवलेंट है, दहेज प्रथा है? तो एंशियंट में तो था, बट प्रेजेंट में डॉरी सिस्टम इतना प्रेवलेंट नहीं है गद्दीज में, तो ये याद रखना, ठीक है। अभी भी है बट ये कभी भी डिमांड नहीं करते हैं। मतलब अगर कोई अपनी मर्जी से देना चाहे तो वो दे दे, बट दे नेवर डिमांडेड इट, वो डिमांड नहीं करेंगे। तो डॉरी सिस्टम अगर मैं बात करूं तो प्रेवलेंट तो है गद्दीज में, बट नेवर उसको डिमांड नहीं करता, ठीक है। अगर किसी की विल है, वो देना चाहते तो दे दे, नहीं देना चाहते तो ना दे, राइट। तो अब ये हो गया अब हमारा मैरिज कस्टम। अब बात करते हैं डाइवोर्स सिस्टम की। अब डाइवोर्स सिस्टम में मैं बात करूं तो डाइवोर्स सिस्टम का अगर मैं बात करूं, डाइवोर्स मतलब तलाक। तो इनकी अगर मैं हिस्ट्री में बात करूं, इनके ग्रामर में बात करूं, तो इनके यहाँ पे तलाक वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। गद्दीज में ये तलाक वर्ड कभी यूज ही नहीं करते भाई, क्यों? अब आप बोलोगे सर ये तो गलत हो रहा है, तो आप तो बोल रहे हो कि अभी पीछे हम जंजरारा कर रहे थे, तो ये तलाक वर्ड क्या हो गया? ये जल्दी तलाक वर्ड कभी यूज नहीं करेंगे, ये डिफरेंट टर्म्स यूज करते हैं। अब डाइवोर्स के लिए ये जो डिफरेंट टर्म्स यूज करते हैं, उसमें हम टर्म्स देखते हैं कि कौन कौन सी। फर्स्ट तो आती है आपके पास दुआ घर करी लेवा है, दुआ घर करी लेवा है, ठीक है। अब इसको, इसका मतलब कि अब वाइफ जो है वो क्या हो गई है, जो लेडी जो है, विमन जो है, वो सेटल डाउन हो गई है विद सेकंड हस्बैंड के साथ, सिंपल सी बात है। तो एक तो टर्म ये आती है कि जब दुआ घर करी लेवा है तो वाइफ जो है वो सेटल्ड हो चुकी है सेकंड हस्बैंड के साथ। सेकंड इज योर छड़ी दित्ती है, सेकंड इज योर छड़ी दित्ती है। अब ये छड़ी दित्ती है, इसका मतलब क्या है? छड़ी दित्ती है का मतलब जब ये क्या करेंगे, परमिट कर देगा हस्बैंड अपनी वाइफ को, परमिटेड हिज वाइफ टू सेटल डाउन विद समवन एल्स, राइट, कि समवन एल्स के साथ आप क्या हो जाओ, सेटल्ड हो जाओ। लाइक जैसे हमने जंजरारा में बात करी थी, जंजरारा में बात करी थी, राइट। तो ये भी क्या आ गई, ये भी एक काइंड ऑफ डाइवोर्स सिस्टम आ गया। थर्ड इज योर फरगति दे देती है, फरगति दे देती है। अब फरगति दे देती है, इसमें क्या होगा कि जनरली हस्बैंड क्या करेगा, अलाउ करेगा अकॉर्डिंग टू सम एग्रीमेंट, इसमें कोई एग्रीमेंट साइन होगा। लाइक जैसे जंजरारा में भी होता है, अकॉर्डिंग टू सम एग्रीमेंट, अकॉर्डिंग टू सम एग्रीमेंट टू रीमैरी, कि वो क्या कर ले, किसी और के साथ मैरी कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली क्या हो गया
कि ये सच टाइप ऑफ सिस्टम्स है जिसके थ्रू डाइवोर्स होते हैं, बट इनके यहाँ पे कोई भी तलाक वर्ड जो है एग्जिस्ट ही नहीं करता है इनकी हिस्ट्री में, इनके वर्डिंग्स में। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो केसेस हैं कौन डिसाइड करेगा कि दुआ अगर करी लेवा है, ये जो एग्रीमेंट हो गया, बरगति दे देती है, छड़ी देती है, डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन होगी? तो ये डिसाइड कहां पे होता है? ये डिसाइड करती हैं कौन? बिरादरी पंचायत। ये बिरादरी पंचायत डिसाइड करती हैं, और ये बिरादरी पंचायत जो कॉन्स्टिट्यूट होंगी दोनों साइड से बैठेगी, मतलब लड़की के साइड से बैठेगी और लड़के के साइड से बैठेगी, तब ये डिसाइड होता है। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं इनके ड्रेस कस्टम की। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया कि ये ड्रेस कस्टम किसका है? छोला एंड धोरा, आपको नाम सुना ही होगा। छोला एंड धोरा जो है आर दी ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं किसकी? गद्दी ट्राइब की। ठीक है, एंड इनकी अगर मोस्ट कॉमन टोपी की बात करूं तो टोपी जो ये पहनते हैं उस टोपी का नाम है बुशहरी कैप, जो ये पहनते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इनके फूड एंड कस्टम की बात करूं तो सूर और झोल, सूर और झोल जो है वो कौन है? उनका लोकल लिक्वर का नाम जो है वो सूल और झोर बोला जाता है। ठीक है, एंड अगर मैं इनके फूड की बात करूं तो वो 4 टाइम जो है अपने दिन में फूड कंसीडर कर लेते हैं, टेक करते हैं। इनका जनरली ब्रेकफास्ट को अगर मैं बात करूं तो ब्रेकफास्ट को ये बोलते हैं नुहारी। नुहारी और दुतैलू, नुहारी और दुतैलू जो है उनको बोलते हैं ब्रेकफास्ट में। कलर क्या है इनका? लंच। कलर को लंच को ये बोलते हैं कलर। एंड बेली इज डिनर, और बेली क्या है आपका? डिनर है। राइट, तो ये था हमारे पास गद्दी ट्राइब के बारे में। इससे बाहर आपसे कुछ नहीं क्वेश्चन पूछेगा। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिए कि सर ये थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। प्लीज आप जरूर कमेंट कीजिएगा, एंड प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। और जो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक दूंगा, डिस्क्रिप्शन में तो नहीं दूंगा, मतलब उसमें कमेंट में पिन करूंगा, तो प्लीज उस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।